लास्ट वीडियो में मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय समझाई थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 6.5। 6.5 हमारी जो एक्सरसाइज है ये पूरी पाइथागोरस प्रमेय पर बेस्ड है। ठीक है, तो हम जो पाइथागोरस प्रमेय है हमारी, वो हमारी क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है जो हमें पाइथागोरस वैज्ञानिक ने हमें दी थी। ठीक है, इसके प्रमेय के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है प्रमेय के बारे में, वो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो ट्राइंगल्स के बेसिक वाली वीडियो जरूर देखें। मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा। ठीक है, जिससे आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसमें बेसिक्स दिए गए हैं जो बेसिक्स हमारे सारे चैप्टर्स में यूज होते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं 6.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें 3 वैल्यूज दी हैं। ठीक है, तीनों वैल्यू हमारे क्या है, भुजाओं की वैल्यू है या ट्राइंगल्स की हमारी वैल्यू है। तो हमें बताना है कि ये पूरा हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ये जो हमें वैल्यू दी है ये हमें समकोण त्रिभुज बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। ठीक है, या इनसे बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो हमारा समकोण त्रिभुज होगा या नहीं होगा। ठीक है, और इसमें पूछा है इनमें जो कर्ण होगा वो उसके भुजा का मान भी पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, या हम कह सकते हैं 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारी कर्ण होती है। ठीक है, 90 कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। अगर हम कोई भी समकोण त्रिभुज लेते हैं तो ये मान लिया हमारा समकोण है, तो इसके सामने वाली ये जो भुजा होगी ये हमारी क्या होगी, कर्ण होगी, और यही हमारी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होगी। ठीक, और नीचे वाली भुजा को हम आधार बोलेंगे और साइड वाली भुजा को हम लंब कहेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आधार, लंब और कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अब देखेंगे हम पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट में। तो फर्स्ट में क्या है, हमें 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर 3 भुजाएं दी हैं। ठीक है, तो तीनों भुजाओं को हम इस फॉर्मूले में रखकर देखेंगे। अगर इस फॉर्मूले में रखने के बाद अगर दोनों मान बराबर के, दोनों तरफ वाले मान हमारे अगर बराबर आ जाते हैं तो ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा, इन भुजाओं से बनने वाला। ठीक है, और अगर ये बराबर नहीं आते तो इन भुजाओं से जो मान हमें दिए हैं उनसे बनने वाला त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे बड़ी भुजा हम को क्या लेंगे, कर्ण लेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर को हम एक तरफ लेंगे, बाकी दोनों को हम दूसरी तरफ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, यहाँ देखो सबका स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबका यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, 25 का स्क्वायर, दूसरी भुजा है हमारे 24 का स्क्वायर, और तीसरी भुजा हमारे 7 का स्क्वायर। इन दोनों भुजाओं को हम कैसे भी ले सकते हैं, आगे पीछे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो 25 का स्क्वायर हमारा 625, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर हमारा 49। ठीक, अब अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 625 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारा इन भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, तो दी गई त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, और कर्ण क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, बाकी के 3 क्वेश्चन सेम इसी तरीके से होंगे, वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, ज्यादा वो मुश्किल नहीं है। अगर ये वैल्यू बराबर नहीं आती है तो हम लिखेंगे ये समकोण त्रिभुज नहीं है, बस इतना ही लिखना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड में हमें दिया है समकोण त्रिभुज PQR। हमें एक त्रिभुज दिया है समकोण त्रिभुज PQR। ठीक है, और PQR में हमारा जो P कोण है वो हमारा 90 डिग्री हमें दिया हुआ है, और जो QR भुजा है, QR भुजा, इस पर कोई बिंदु M है, और M क्या है, M लंब है किस पर, QR पर। तो PM क्या है, लंब है किस पर, QR पर। ठीक है, तो और इसमें पूछा गया है
पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर के बराबर है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ले लेंगे हम, दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू एम, और इस पूरे त्रिभुज में हम रिलेशन देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, क्यू एम पी ये वाला त्रिभुज, और क्यू पी आर पूरा त्रिभुज। ठीक, दोनों त्रिभुज में देखेंगे हम, दोनों त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, और टी तो हमारा 90 डिग्री दिया ही है पहले से। ठीक, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर, कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्यू पी एम बराबर लिखेंगे क्यू पी आर के। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, या समकोण त्रिभुज है। ठीक, और यहाँ पर क्यू जो कोण है वो दोनों में कॉमन है, इस त्रिभुज में भी और इस पूरे त्रिभुज में भी हमारा क्यू क्या है, कॉमन है। तो ये क्या होगा, अपने आप ही बराबर हो जाते हैं, उभयनिष्ठ हैं। तो हमारे समरूपता की एक कसौटी से हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अब हम इस त्रिभुज को लेंगे और इस पूरे त्रिभुज में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ले लेंगे हम क्यू एम पी, सॉरी क्यू एम पी नहीं लेंगे, हाँ सही है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लेंगे, पी एम आर ये वाला त्रिभुज लेंगे, और पूरा त्रिभुज लेंगे हमारा क्यू पी आर। ठीक है, क्यू एम आर, पी एम आर और क्यू पी आर वही पूरा त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक, इसमें भी देखेंगे हम, जो कोण हमारा समकोण ले लेंगे पहले, पी एम आर ये भी हमारा समकोण है, और दूसरा हमारा पी तो समकोण है ही दूसरे त्रिभुज में, तो क्यू पी आर दोनों बराबर हो गए, समकोण है, और इनमें दोनों में हमारा आर उभयनिष्ठ है। ठीक है, आर इस त्रिभुज में भी आर है और इस पूरे त्रिभुज में भी आर है, दोनों में है, तो ये भी हमारे क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर होंगे। तो दो त्रिभुज बराबर हो गए, तो इस दो त्रिभुज बराबर होने की वजह से समरूपता की एक कसौटी से हमारे ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हमारे पास दो समीकरण आ गए, एक ये समीकरण हो गई और एक ये समीकरण हो गई। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हमारे ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, क्यू एम पी और पी एम आर। ठीक है, क्योंकि हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या है, सेम है, ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक, तो ये हमने दोनों समरूप ले लिए यहाँ पर। अब समरूपता की कसौटी से हमारे जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो समरूपता की कसौटी में संगत भुजाएं कौन सी है, अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो इस त्रिभुज का आधार हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा आधार है, और अगर इस त्रिभुज में देखें तो इस त्रिभुज में ये आधार है हमारा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में ये आधार है और ये लंब है, और इस त्रिभुज में ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आधार को ले लेते हैं, QM अपॉन PM। ठीक है, कौन से त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज का अनुपात आधार ले लिए, QM अपॉन PM, और फिर ले लिया हमने लंब, PM अपॉन MR। ठीक है, PM इस त्रिभुज का लंब और MR इस त्रिभुज का लंब। ठीक है, दोनों बराबर ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PM इधर पहुंच जाएगा, PM इंटू PM और QM इंटू MR यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा PM का स्क्वायर, तो PM का स्क्वायर बराबर होगा QM इंटू MR। यही हमें सिद्ध करना है, सिद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ABD। ठीक है, ट्राइंगल ABD में भुजा हमारी BD का समद्विभाजक है, या इस पर लंब है हमारा AC। ठीक है, तो जो हमें दिया है क्वेश्चन में, समकोण त्रिभुज है ABD, इसमें कोण A हमारा 90 डिग्री है और AC लंब है हमारी BD भुजा पर। ठीक है, तो इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है हमारा AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, सेकेंड AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, और थर्ड है AD स्क्वायर बराबर DD इंटू CD। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमें दिया है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, तो इसमें देखेंगे AB जो भुजा है वो कॉमन होनी चाहिए दो त्रिभुज में। ठीक है,
बाकी दोनों भुजाएं अलग अलग त्रिभुज की होंगी। ठीक, तो देखेंगे ए बी, देखो ये वाली भुजा हमें दोनों दो त्रिभुज ऐसे लेंगे हम जिनमें ए बी भुजा हमारी कॉमन होगी। ठीक है, तो एक तो यही त्रिभुज हो गया हमारा ए बी सी। ठीक है, और दूसरा हम पूरा त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी। ठीक है, अब देखो ए बी सी में बी सी भुजा आ गई और बी डी भुजा आ गई हमारी पूरे में। ठीक है, इसलिए हमने ये वाला त्रिभुज और पूरा त्रिभुज लिया है। ठीक है, तो त्रिभुज ले लेंगे हम ए बी सी और ए बी डी में। तो दोनों त्रिभुज में हम अब देखेंगे कौन से कॉमन है। ठीक है, जिससे हम सिद्ध कर सकें दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो देखेंगे इसमें त्रिभुज ए सी बी ये हमारा 90 डिग्री है और बड़े त्रिभुज में हमारा बी ए डी ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों 90 डिग्री है, तो हमारे दोनों को क्या लिख लेंगे, बराबर लिख लेंगे। दोनों क्या है, समकोण है। ठीक, उसके बाद हमारा बी कोण जो है वो दोनों त्रिभुज में कॉमन है। ये वाला कोण हमारा दोनों त्रिभुज में कॉमन है, इस छोटे त्रिभुज में भी और बड़े त्रिभुज में भी। तो क्या होगा, लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ। ठीक, अब क्योंकि दोनों त्रिभुज के दो कोण सेम हो गए तो समरूपता की एक कसौटी लग जाएगी इसमें। तो हम लिख देंगे एक कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एबीडी के। ठीक, अब क्योंकि दोनों समरूपता की कसौटी लग गई, समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूपता का नियम भी लगेगा, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो भुजा ले लेते हैं हम। भुजा कौन सी लेंगे हम, इसी के अकॉर्डिंग भुजा भी लेंगे हम, ए बी भुजा। ठीक है, यहाँ पर देखो 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, हमारी कर्ण होगी। ठीक है, तो कर्ण का अनुपात बराबर आधार का अनुपात लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण हो गई ए बी। ठीक है, इस त्रिभुज में, और जो बड़ा त्रिभुज है उसमें 90 डिग्री ये है, तो ये वाली भुजा हमारी कर्ण होगी। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी डी ले लेंगे, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, और दूसरी लेंगे, फिर आधार ले लेंगे हम बी सी। ठीक है, जैसे बी सी है यहाँ पर, बी सी ये आधार हो गया इसमें, और इस बड़े त्रिभुज में आधार क्या होगा, ए बी हो गया। ठीक है, तो बी सी अपॉन ए बी हमारा दूसरी भुजा का अनुपात आ गया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे होगा ए बी स्क्वायर और ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा बी डी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब एक तो तरीका ये हो गया सिद्ध करने का। ठीक है, बाकी दोनों सवाल सेम इसी तरीके से होंगे। बाकी जो दूसरा सवाल है वो मैं बताऊंगा थोड़े से दूसरे मेथड से, उस मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें दिया है हमें ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। ठीक है, त्रिभुज जो लेंगे वो उसी तरीके से लेंगे जैसे हमने पहले में लिए थे। ए सी दोनों में कॉमन होना चाहिए, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो कौन से त्रिभुज हैं, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, दोनों में कॉमन है ये। ठीक है, और अगर बड़ा त्रिभुज लेंगे तो उसमें ये आएगी नहीं, तो इसलिए हम ये दोनों त्रिभुज ही लेंगे, क्योंकि इसमें ये दोनों त्रिभुज, ये भुजा ए सी भुजा क्या है, कॉमन है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, बी सी हमारी इसमें है और डी सी हमारी दूसरे में है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम जो कोण सी है, कोण सी इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है और क्या है, 90 डिग्री है, तो इसे 90 डिग्री भी लिख सकते हैं और उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या है, समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात होता है वो दोनों, वो कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब दोनों ही त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दोनों के कोण क्या है, सी है। ठीक है, और सी है, और मेन एक चीज और है कि ये एक ही त्रिभुज के दो भाग हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी ये दोनों त्रिभुज कैसे हो सकते हैं, या इनकी भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे, या समरूप भी कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर कर लेंगे, इसमें ले लेंगे, ये हो गया हमारा ए सी अपॉन, इसमें देखो अगर इसे हम आधार लेंगे इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में हमारा ये आधार होगा। ठीक है, और इसे अगर हम लंब ले लेंगे इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट होंगे। ठीक, और बाकी हमें पता ही है 90 डिग्री के सामने की कोण त्रिभुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक, तो
ए बी तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो ए बी से और ये ए डी से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इन दोनों भुजाओं का अनुपात लेंगे। तो इसमें ले लेते हैं इस त्रिभुज में ए सी अपॉन सी डी या डी सी, ए सी अपॉन डी सी, ठीक। और दूसरी हो जाएगी हमारी बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, अपोजिट में लेंगे। अब ये हमारे भुजाओं का अनुपात आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एसी के मल्टीप्लाई एसी से एसी स्क्वायर आ गया, और डीसी उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा बीसी के। तो ये आ गया हमारा एसी स्क्वायर बराबर बीसी इंटू डीसी, एसी स्क्वायर बराबर बीसी इंटू डीसी, ठीक है। बाकी जो थर्ड क्वेश्चन है आप दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है कि किस मेथड से किया जाए। बता देता हूं इसमें भी मैं, एडी बराबर बीडी इंटू सीडी। तो एडी इसमें भुजा कॉमन है, मतलब ये वाली भुजा इसमें कॉमन लेनी है, ठीक है। तो एक तो त्रिभुज यही हो जाएगा हमारा, और एक पूरा त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, पहले का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज हम ले लेंगे। दोनों त्रिभुज में क्या होगा, समकोण त्रिभुज है, ये वाले कोण बराबर हो जाएंगे, और इसमें डी क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है, जैसे इसमें हमने कॉमन लिया था, ठीक है। तो ये सेम इसी तरीके से होगा, और समरूपता की कसौटी से हम इसी तरीके से भुजाओं का अनुपात को बराबर करके ये सूत्र ले आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4 क्वेश्चन करवाने से पहले मैं 5 क्वेश्चन करवाता हूँ, दोनों लगभग सेम है, या कह सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो सबसे पहले 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन में हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ है, एबीसी, ठीक है। अब इस त्रिभुज में हमें AC बराबर BC हमें दिया है, AC बराबर BC हमें दिया हुआ है, ठीक है। और कैसा है, समद्विबाहु है। और क्या दिया है, इसमें दिया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा AB का स्क्वायर बराबर कितने होगा, 2AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का 2 स्क्वायर, ये हमें दिया है, ठीक। और हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमें दिया है वो लिख लिया हमने, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय नहीं, ये हमें ये भी दिया हुआ है, इसमें ये दिया है क्योंकि 2AC है, हमने इसे अलग अलग लिख लिया, ठीक है। 2AC लिख लिया क्योंकि AC बराबर AB दिया है हमें, तो यहाँ पर एक AC की जगह हम क्या ले लेंगे, BC ले लेंगे, तो हमारे पास ये पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगी, ठीक है। तो ये समीकरण पाइथागोरस प्रमेय को निरूपित करती है, इसलिए ये त्रिभुज ABC हमारा समकोण त्रिभुज होगा। या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के व्युत्क्रम से हम इस समीकरण से सिद्ध करते हैं कि समकोण त्रिभुज, जो त्रिभुज है हमारा वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में हमें दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जिसकी दो भुजाएं समान है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में हमें कहा है समकोण त्रिभुज है, और उसमें हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट ही करेंगे इसे भी हम। तो क्या करेंगे हम, ये हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज बताया गया है उसमें, तो समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम सूत्र ले लेंगे समकोण त्रिभुज का, ठीक है, यही सूत्र लेंगे, ठीक। और इसी सूत्र में क्योंकि हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, तो इसमें AC बराबर क्या होगा, AB बराबर होगा, ठीक है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समकोण वाली के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक। तो वो तो किसी के बराबर हो नहीं सकती, तो बाकी की दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसमें ले लेंगे AC बराबर BC चौथे क्वेश्चन में। तो AC बराबर BC ले लेंगे, तो BC की जगह हम क्या रख देंगे, AC रख देंगे, और AC हो जाएगा हमारा 2AC स्क्वायर, ठीक है। जस्ट अपोजिट ये समीकरण हमें करनी है, तो इससे हम सिद्ध कर लेंगे 4th क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं, बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इसमें हमें समबाहु त्रिभुज दिया है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो समबाहु त्रिभुज में हम देखेंगे हमें और क्या दिया है, हमें भुजा दी है AB, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा AB हमें दी है, ठीक है।
और इसमें हमें जो शीर्ष लंब है या इसका, ठीक है, इसके जो शीर्ष लंब है त्रिभुज का वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे और उसमें एक शीर्ष लंब खींचेंगे, सीधी लंब लेंगे AB पर। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी इजी पड़ेगा। तो हमने ये लंब ले लिया, हमने सीधी लंब ले लिया किस भुजा AB पर। ठीक है, तो ये हमें खींच लिया। अब दो त्रिभुज ले लेते हैं हम, दोनों त्रिभुज, दोनों समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमारे ACD और BCD में, तो ACD और BCD दोनों त्रिभुज, ये वाला और ये वाला त्रिभुज में, इसमें देखेंगे हम AC बराबर BC होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक भुजा क्या है हमारी 2A है। AC बराबर BC, 2A हमें दी हुई है। ठीक, और CD हमारी दोनों उभयनिष्ठ है, बीच वाली भुजा। ठीक है, तो ये बराबर होगी, उभयनिष्ठ है। अब देखेंगे कोण, देखेंगे हमारे ये दोनों कोण दोनों में सेम है, कोण D ADC और BDC। ठीक है, ADC और BDC दोनों समकोण है, ये भी बराबर हो गए हमारे। और क्योंकि हमारी दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, तो त्रिभुज कैसे होंगे हमारे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो ASA सर्वांग समता या समरूपता की कसौटी से हमारे दोनों त्रिभुज ACD और BCD दोनों कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक है, मतलब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कैसे होंगे, वो एक दूसरे को ढक लेंगे। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले को ढक लेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा सर्वांग समता के नियम से। ठीक है, सर्वांग समता के नियम से इनके संगत भाग क्या होंगे, समान होंगे। संगत भाग AD बराबर किसके होगा, BD के। ठीक है, क्योंकि AD बराबर BD हो गया तो इसका मतलब D जो बिंदु है वो हमारा AB भुजा का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब AB भुजा का मध्य बिंदु होगा तो यहां पर AD बराबर हो जाएगा 1/2 AB। AD जो एक भुजा है वो इस पूरी भुजा की क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, तो AB का हाफ कर देंगे तो वो AD के बराबर हो जाएगी। तो AB बराबर है हमारा 2A, AB बराबर क्या है 2A है, तो 2A रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास AD बराबर आ गया A। ठीक है, अब हमारे पास सारी भुजाएं आ गई हैं। अब ले लेंगे कोई भी एक त्रिभुज ले लेंगे दोनों में से, तो हमने त्रिभुज ले लिया ABC, पहला वाला त्रिभुज हमने ले लिया, समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, AC स्क्वायर ये हमारा कर्ण होगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमें निकालना है CD, तो CD को एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। AD को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो AD दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर हो गया। AC का मान 2A और AD का मान A रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, बचा हमारे पास 3A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो CD बराबर होगा अंडर रूट 3A स्क्वायर। ठीक, A को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3A या A रूट 3, ये आ गया हमारा क्या, शीर्ष लंब का मान। ठीक है, क्योंकि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, भुजाएं भी बराबर होंगी और इनके शीर्ष लंब भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन।